हमें ये समझाइए ये डिमांड सारी है किस चीज़ पे, क्या लेकर है? देखिए, ये डिमांड है उन सरकारी एग्जाम्स के लिए जिससे एक गांव का बच्चा, एक वो बच्चा जो शायद अपनी फॉर्म के फीस भरने के लिए भी सक्षम नहीं है, वो जो सरकारी एग्जाम का ख्वाब देखता है, सपना देखता है, और पूरी साल मेहनत करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ धांधली हो रही है, पता चलता है कि उसकी जगह कोई और सॉल्वर पेपर सॉल्व करके उसकी सीट का हक मार रहा है। तो ये लड़ाई उन सारे, मैं नहीं बात करूंगी सिर्फ SSC है, सिर्फ रेलवे है, यहाँ उन सभी जितने भी सरकारी एग्जाम्स हैं उन सबकी हक की लड़ाई है। अभी हाल ही में जो 2 एग्जाम्स SSC का जो वेंडर है बदला, और उसके बाद एडिक्विटी नाम की एक जो कंपनी है उसको टेंडर दिया गया, उस कंपनी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराई, लगता है लोगों की सिर्फ 55.5 लाख लोगों के साथ, बच्चों के साथ गलत हुआ है, लेकिन ये 55 लाख भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। और अगर उस प्रकार से यहाँ पर ये लोग अपने एग्जाम दे रहे हैं बच्चे और उनके साथ गलत हो रहा है, आपने कहा 55,000 बच्चे हैं, 55,000 बच्चे भी क्या बच्चे नहीं होते? अभी आने वाला CGL का एग्जाम है और उसमें 30 लाख बच्चा बैठने वाला है, क्या उनके साथ सेम चीज़ हुई तो क्या ये चीज़ें सही रहेंगी? ये लड़ाई उन बच्चों के हक के लिए यहाँ पर की जा रही है। क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कॉस्ट कटिंग के लिए ये वेंडर चुना गया है? क्योंकि जहाँ TCS 350 रुपये पर स्टूडेंट ले रही थी, वही एडुकेटी सिर्फ 220 रुपये पर स्टूडेंट ले रही है, तो क्या ये कॉस्ट कटिंग का मामला है? देखिए, जब बच्चे से फीस लेने की बात आती है तब कभी फीस में कोई कंसेशन देखा आपने? नहीं, फीस उसी हिसाब से रहती है। क्वेश्चन गलत आते हैं, उसके लिए 100 रुपये की मांग थी, फिर 50 रुपये हो गए, वो मांग कभी कम होते हुए देखा आपने? नहीं, इन्होंने 100 से 50 कर दिया। वहाँ पर एक सवाल गलत नहीं होता, वहाँ सवाल 24 तक गलत हो जाते हैं, तो बच्चा कितना पे करेगा? जब आप वहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं कर सकते, जब आप वहाँ पर ये नहीं सोच सकते कि बच्चों से हम जो चीज़ पैसे ले रहे हैं उसमें हम कुछ कमी कर दें, तो आप वहाँ अपनी कंपनी पे वेंडर बदलने के लिए कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो क्या ये इस युवा के साथ जो देश का भविष्य बन रहा है, क्या ये इंसाफ रहेगा यहाँ पे? और मैं तो उन सरकार के जितने भी यहाँ पर लोग पेपर करा रहे हैं, जो भी यहाँ सॉल्वर बैठे हुए हैं, मैं नहीं कहती कि चलो मान लिया आपके TCS सही है या एडिक्विटी सही है, हमें उस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है। पेपर जो भी कंपनी करा रही है, बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ एक फेयर सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि ये वो भविष्य है जो आगे जाकर के मंत्रालय में बैठेगा, आगे जाकर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालेगा। अगर वहाँ इसे यही धांधली करनी शुरू कर दी तो क्या ये चीज़ें उसके साथ सही होंगी? क्या हमारे देश के साथ सही होंगी? मैम, आई बिलीव कि आप लोग जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी रही होगी। मैम, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से शिक्षकों के साथ भी बर्बरता की गई, आपके साथ भी कुछ पुलिस वालों ने कोई बर्बरता की? मैम, बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो शिक्षक थी, मैं तो साइड से हो गई थी, लेकिन हाँ जो नीतू मैम थी और भी टीचर्स थी, उनके साथ भी हाथ खींच करके लेके गए, डिटेन किया, बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि टीचर्स की गलती वहाँ पर क्या थी? हम तो सिर्फ बात करने ही तो गए, हम तो सिर्फ वहाँ पर एक परमिशन के साथ ये बोलना था कि भाई टीचर्स की मांगों को सुन लीजिए, और उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया, डिटेन कर लिया। मैम, सोशल मीडिया पे हमने ये भी देखा कि बहुत अभद्र भाषा का भी यूज़ किया गया है कि आप मर्द होते तो ये वर्दी पहनते, आपने उतार क्यों दी? इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। क्या लगता है कि यही शिक्षक उन पुलिस वालों को पढ़ाते हैं, उसके बाद उनको वहाँ भर्ती करवाते हैं डिपार्टमेंट में, और फिर उन्हीं लोगों से ऐसी अभद्र भाषा सुनना कहाँ तक माननीय लगता है? देखिए, मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी कि उन्होंने जिस भी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, ये कहते ना इंसानियत आपकी अपनी है, आपके अपने शब्द हैं, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन जब बात एक शिक्षक पे आती है, आपने अगर उस वीडियो को देखा हो, वहाँ पर जिस शिक्षक के लिए बात बोली गई थी वो मुस्कुरा कर उस बात के लिए चुप हो गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और वो मुस्कुराहट बताती है कि वो शिक्षक किस प्रकार से इन सभी चीज़ों को समझ पा रहा है कि उनकी भी हो सकता है कोई मजबूरी यहाँ पर रही। लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये जो आज आप आंदोलन देख रहे हैं ना, ये जो सारे बच्चे आप देख रहे हैं, किसी हम शिक्षक ने नहीं बुलाए हैं, ये मुहिम शुरू की गई थी बच्चों के द्वारा। जब उन्होंने ये देखा कि हमारे टीचर्स के साथ गलत बोला जा रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, उनको डिटेन किया गया, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई, उसके बाद ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने खुद परमिशन लिया, खुद सारे काम यहाँ पर करे, और फिर टीचर्स को संपर्क में लिया कि सर अब बच्चों को बुलाइए, अब आप हमारा समर्थन करें। हम यहाँ पर पीछे बिल्कुल भी यहाँ पर उनके साथ नहीं थे, ना हमने उन्होंने पहले हमसे पूछा। सबसे पहली मुहिम उन्हीं बच्चों के द्वारा शुरू की गई, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं वो खुद भी बच्चे ही हैं जो SSC या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ सभी तरह के बच्चे हैं जो SSC के हर एग्जाम को देते हैं, रेलवे के एग्जाम को देते हैं, यहाँ तक कि वे स्टूडेंट भी है जो उत्तर प्रदेश की आने वाले UPSI यूपी पुलिस की भर्ती के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। हर जगह धांधली है, हर जगह एग्जाम आउट होते हैं, सरकार के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार फीस ले लेती है फॉर्म भरने की, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए 500 रुपये चार्ज कर लेती है, लेकिन सरकार के पास कोई भी अच्छी व्यवस्था है ही नहीं। सरकार वहाँ पे कोई खर्चा ही नहीं करती, लेकिन जनता से जरूर, मतलब स्टूडेंट से जरूर वो वसूल लेती है हर तरह की चीज़ें। क्या लगता है कि जब एडुकेटी एक बार ब्लैकलिस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, उनको इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं? आप ये भी एग्जाम करवा लीजिए, आप ये भी एग्जाम करवा लीजिए, इतने मौके क्यों? देखिए, यही बात तो हम पूछना चाह रहे हैं। हम तो यहाँ पर नहीं कहेंगे, हमें तो ये उम्मीद थी कि चलो कोई
नया वेंडर आया है तो डेफिनेटली और कुछ अच्छा होगा। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, उनको इस प्रकार से तैयार कराने के लिए तैयार है कि भाई पेपर चाहे कोई भी वेंडर बनाए, हम आपकी तैयारी करा सकते हैं। लेकिन जब धांधली यहाँ पर वेंडर के द्वारा हो रही है तो ये बात को पूरी एसएससी यहाँ पर चेयरमैन साहब है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर बार बार वो टेंडर वहाँ क्यों जा रहे हैं। जब आपने चेयरमैन साहब की बात की तो मैंने एक वीडियो देखा, उनका इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि वेंडर चूज करने का एक पूरा प्रोसेस होता है और वो पूरा प्रोसेस हम लोगों ने बखूबी निभाया है, तब जाके हमने ये वेंडर लिया है। अगर उन्होंने बखूबी ये वेंडर लिया होता तो क्या उन्हें ये नहीं दिखता कि ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, इसको वापस मौका नहीं देना चाहिए? देखिए मैं कहती हूँ, मान लीजिए कि अगर उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, स्टिल आपके सामने वेंडर आया, हम ये नहीं कह रहे आप एडिक्विटी हटाओ, लेकिन अगर एडिक्विटी ही पेपर कराएगी, आपका प्रोसेस यहाँ पर फेयर है, तो कम से कम जो अभी तक एग्जाम्स में उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। फिर क्यों ये हुई? वहाँ पर जब बच्चा जाता है, आपको सारी अगर हम प्रॉब्लम्स बताएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि सेंटर ऐसी जगह जहाँ पर लड़कियाँ रात को 8 बजे 9 बजे आने से डर रही है, गाँव में, खेतों में, बीच में कहीं जहाँ कोई रिक्शा नहीं, कोई ऑटो नहीं जिससे लड़कियाँ आ सके। चलो मान लिया कोई लड़का है जा सकता है, समस्या सबके साथ होती है, लेकिन आप सेंटर्स तो ऐसी जगह पर रखिए। फिर उसके बाद बच्चा पहले दिन पहले शिफ्ट का पेपर देने जाता है और उसको देखने को क्या मिलता है कि 500 किलोमीटर दूर जाकर आज पेपर रद्द हो गया है, पेपर दोबारा होगा। वो बच्चा जो फॉर्म 500 रुपए का नहीं भर सकता, वो किराया खर्च करके जा रहा है, उसकी मानसिक जो तैयारी है, कहते हैं नर्वस होता है बच्चा, वो नर्वस होकर के भी जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है चलो ठीक है मैं पेपर दूंगा, चाहे 500 किलोमीटर दूरी क्यों है, और वहाँ जाके क्या पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया। ऐसा ये कौन सा प्रोसेस है? ऐसा भी हुआ है कि जैसे 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो गया, वो बच्चा उस सेंटर पर पहुंच गया, तो वो उस सेंटर पर पहुंचने से अगर 1 घंटा पहले अपना एडमिट कार्ड देखता है तो देखता है कि उसका जो सेंटर है वो 400 किलोमीटर दूर है। अब बताओ वो बच्चा कैसे सेंटर बदल दिया जा रहा है, एडमिट कार्ड चेंज किए गए हैं एडीकेटी के सेंटर पे खड़ा है, वो सोच रहा है कि सेंटर का नाम चेंज हो गया, अपडेट हो गया, वहाँ बता रहे हैं कि भाई सर आपका ही सेंटर नहीं है। और मैम हमने ये भी देखा कि बच्चे कह रहे हैं कि बिहार के हम रहने वाले और हमारा सेंटर पड़ गया अंडमान निकोबार, बड़ा है, साउथ इंडिया में भेज दिया, दिल्ली वाले बच्चों को साउथ इंडिया में भेज दिया। अगर 2-3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ रहे हैं तो बच्चा इतनी दूर जाएगा कैसे? तो यही तो सवाल है कि आप उनके साथ आपने अपने पूरे नोटिफिकेशन में कहा कि भाई हम 200 किलोमीटर के दायरे में रखें, तो फिर वो बात कहाँ गई? वहाँ बच्चा जाता है, ना माउस चल रहा ना कीबोर्ड चल रहा, सेंटर आपने इतनी दूर दे दी, फिर आप टेक्निकल इशू बता के रद्द कर देते हैं, बीच में पेपर दे रहा है, अचानक सिस्टम बंद हो गया। 1 घंटे का प्रेशर बच्चे के ऊपर कितना होता है, ये बात शायद इन सबको पता है क्योंकि ये खुद भी उस पेपर को दे करके पहुंचे। अब उसके बाद भी अगर 10 मिनट 15 मिनट का एरर ये बता रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं झेल लेंगे, क्या सच में झेलने लायक है ये? इससे यही मैसेज जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप सोचिए कल को जाकर के यही ऑफिसर बनेंगे और यही वो सेम धांधली करने लगे जो आज इनके साथ हो रही है। इन्हें पता चल रहा है कि सॉल्वर लाखों रुपए लेकर के पेपर सॉल्व कर रहा है, कल को इन्होंने भी यही सेम चीज करी तो क्या हमारा देश सही दिशा में विकास कर पा रहा है? मेरा यही सवाल है सरकार से कि अगर वो अपने खुद के बच्चों को कभी सजेस्ट नहीं करते कि जाओ बेटा एसएससी और रेलवे के पेपर दो। वो एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या लगता है कि इस आंदोलन के बाद कुछ सिस्टम में बदलाव आ पाएंगे? देखिए ये इन बच्चों की जो जीत की एक मांग है ना, वो यहाँ पर पूरी होगी तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इनका मोटिवेशन बढ़ेगा और जिस प्रकार से तैयारी करते आ रहे हैं आगे भविष्य में ऐसा ना हो कि हर बच्चे का एक मनोबल टूट जाए और वो आगे जाकर सरकारी एग्जाम से भरोसा करना बंद। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जो पूरी मुहिम है, प्रयास यही है कि देखिए सरकार हमारी बातें सुने, इन बच्चों की दर्द को समझे और कुछ इसके ऊपर कुछ बदलाव आ पाएगा मैम? बिल्कुल आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बिल्कुल इनके साथ है, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितने ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, सरकार पर दबाव बिल्कुल बनेगा, एसएससी के चेयरमैन पर दबाव बिल्कुल बनेगा। जंतर मंतर पर धरना दिया था, तब एसएससी के चेयरमैन से मिले थे, उन्होंने बोला था कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है हम इनको धीरे धीरे 1 महीने में सोल्व कर देंगे, लेकिन वे सोल्व नहीं कर पाए। हर एग्जाम सीजीएल का एग्जाम पीछे हट गया है। आने वाला एग्जाम है जीडी, जिसमें सीजीएल से भी ज़्यादा 60 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 60 लाख बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन एडिक्विटी के पास 5 लाख बच्चों को देने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो वे 60 लाख बच्चों का एग्जाम कैसे कराएगी? इसी चीज़ को देखो, 18 साल का बच्चा है जो जीडी का फॉर्म भरता है, उसे इतनी नॉलेज नहीं है कि वो कैसे अपने हक की मांग उठाए, वो इस चीज़ को कैसे सरकार तक पहुँचाए। इसी के लिए ही सारे टीचर्स बच्चों के साथ हैं, बच्चे टीचर्स के साथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, आप देख रहे हो बहुत आ रहे हैं। कल भी धरना है, कल भी और ज़्यादा आएंगे, सरकार पर दबाव बनेगा और इस बार वो चूरन नहीं मानेंगे हम कि हाँ भाई हम 1 महीने में सिस्टम सुधार देंगे, 1 महीने में हम अपनी गलतियों को सुधार देंगे। अब की बार वो हम स्वीकार नहीं करेंगे, अब की बार हमें सब चीज़ चाहिए, फेयर चाहिए। कितने दिनों तक ये आंदोलन चलने वाला है? आप लोग यहाँ यहाँ शामिल होने वाले हैं? देखिए जब तक बच्चों का ये कहना है कि जब तक जीत नहीं हो जाती हम नहीं, अब नहीं, चाहे परमिशन हमारे पास अभी 2 दिन की है, आज और कल की, और इनकी कोशिश, इनका कहना यही है कि हम अपने हर एक
एक छात्र को बुलाएंगे और जब तक ये आवाज़ नहीं सुनी जाएगी हम यहाँ से नहीं जनता सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, ये आंदोलन चलता ये रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा, चाहे कितनी भी एफआईआर हो जाए, ठीक है। अब नहीं डरेंगे, अब नहीं हटेंगे, क्योंकि अब बच्चे की अगर जंतर मंतर जैसी हालात यहाँ पे भी पैदा हो जाते हैं तब क्या? देखिए ये यहाँ पर कहेंगे ना कि अगर इस दर्द को भी अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर हमारे देश में विकास कहने का शब्द सिर्फ शब्द नाम का रह जाएगा। उसके बाद आप वाकई में इस देश के भविष्य के लिए कुछ भी कदर नहीं कर रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ को भी नहीं सुन पा रहे। और ये कोई गलत तरीके से असंवैधानिक तरीके से मांगे नहीं रखी गई हैं, सिर्फ वो मांगे हैं जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है। कभी ऐसा हुआ कि बच्चे ने फॉर्म भरने टाइम पर पैसे ना दिए हो या कभी ऐसी कोई धांधली करी हो? नहीं ना। जब बच्चा पूर्ण रूप से अपनी तरह से सही तरीके से पेपर देना जानता है तो आप उसको मौका तो दीजिए, मौका क्यों छीना जा रहा है उनसे? और फिर आप सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उसे खत्म भी कर दिया जाए, ज़्यादा परमिशन ना दे, लाठी चार्ज करते हैं। ये तो वही बात होगा कि सच को दबाने के लिए 100 रास्ते हैं, लेकिन सच जब बाहर निकल कर आना चाहता है तो उसको निकलने नहीं दिया जाता। और यही शायद हमारे भारत में लगातार होता आया है। तो फिर हम कैसे कह दें कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब पहले भी यही आज़ादी के लिए मांग कर रहे थे और आज फिर उसी आज़ादी के मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमारे हक के लिए जो सवाल है कम से कम उनके तो जवाब दे दिए जाए। थैंक यू सो मच।